काल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव की जय। देवराध्यात्म अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। जय शक्ति समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य मोहन दीक्षा गुरु आचार्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। श्री कुंदाचार्य प्रवचन सार परमागम इसमें तीसरा किताब चल रहा है चरणारायण सूचक छुलिका गाथा नंबर 210 हुई थी अपने। उसमें ये बात बताई थी कि 6 स्थापक अन्य भी आचार्य होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं और 6 स्थापक अन्य भी आचार्य होते हैं। और 6 स्थापक दो अर्थ किए थे, जो भेद संयोग में स्थापित करता है उसको 6 स्थापक बोलते हैं। या संयोग में छेद होने पर पुनः उसमें जो अनुसंधान करता है उसको भी 6 स्थापक कहते हैं। 2 प्रकार के आचार्य 2 व्यापक होते हैं। अब उसके आगे संयोग का छेद होने पर क्या उसका प्रायश्चित का विधान है वो यहाँ पर संक्षिप्त में बता रहे हैं। 211 212 नंबर गाथा की तालिका पढ़ते हैं। अथ छिन्न संयम प्रतिसंधान विधान उपदिशति। 6 स्थापन का प्रकरण चल रहा है। आचार्य यहाँ पर उसका विधान बता रहे। छिन्न संयम मतलब संयम का छेद होने पर कुछ भी दोष लगता है संयम में, तो उसका प्रतिसंधान तो वापस उसको जोड़ना, वापस संयम में उसको स्थापित करना। तो इसका विधान क्या है, मतलब कैसे पुनः उसमें स्थापित होगा। संयम में कोई गलती होती है तो वापस संयम में कैसे उसको जोड़ सकते हैं, उसका विधान क्या है वो यहाँ पर आचार्य बताते हैं। 273 पयदम्मि समारद्धे छेदो समनस्य काय चेत्तम्मि जायति जदितस्य पुनो आलोयन भूविया किरिया चेदुवचुत्तो समणो समणं भवहारिणं जिनवदम्मि आसे चालो चित्ता उवदिष्ठं तेन कायवं पयदम्मि समारते चेतो समनस्य काय चेत्तम्मि जायति जदितस्य पुनो आलोयन भूविया किरिया चेदुवचुत्तो समणो समणमवहारिणं जिनवदम्मि आसे चालो चित्ता उवदिष्ठं तेन कायवम्। समणस्य काय चेत्तम्मि पयदम्मि समारद्धे छेदो जदि। 2 प्रकार का छेद बताया है। एक छेद क्या हुआ कि श्रवण काय चेष्टा में प्रयत्न पूर्वक समारंभ करना है। मतलब काय चेष्टा मतलब कहीं क्रिया गमन करना है, विहार करना है, विहार के लिए जाना है, तो ऐसे काय चेष्टा में प्रवृत्ति कर रहा है और प्रयत्न पूर्वक कर रहा है।
देखभाल करके जा रहा है, शोधन करके कर रहा है, कोई वस्तु उठाना है, रखना है, मुझे पुस्तक रखनी थी, पीछे से कोई मार्जन किया और अपना चाहती थी और उसमें क्या हो गया कि यदि छेद हो जाएगी, उसमें छेद होता है मतलब उसमें हिंसा होती है, कोई जीव आकर के मर जाता है, तो उसका तो प्रायश्चित्त आचार्य बता रहे कि आलोचना हो गया, केवल आलोचना पूर्वक क्रिया न वहाँ वेच्छाने मेरे हाथ से जो हुआ वो गलत हुआ और कार्य से करो, तो वही उसका प्रायश्चित्त, मतलब वापस आप उसमें सही में जुड़ सकते हैं। जो कुछ छेद हुआ उसका इतना परिहार है वहाँ पर कि केवल आलोचना पूर्वक क्रिया करो, मैंने जो किया वो गलत किया, कोई जिनमानी हादसे की या कोई जीव मर गया, तो सब प्रयत्न पूर्वक कर रहे थे, फिर भी ऐसा होता है, ऐसे दोष होते थे, तो उसके लिए तो प्रायश्चित्त आलोचना पूर्वक खाली क्रिया है। और दूसरा बता रहे हैं कि छेदुवजुक्तो समो, छेद में उपयुक्त शब्द लगा, तो उसमें उपयोग में से छेद हुआ है, मतलब अंतरंग परिणाम में ही परिणाम के उसके निकृष्ट हुए हैं, समझो कि करने के भाव हो गए, कुछ आरंभ करने के भाव, परिग्रह रखने के भाव, ऐसे भाव से लगती हुई अंतरंग छेद हुए, ऊपर बताया वो बहिरंग छेद है, और अंतरंग छेद में उपयोग में करती हुई, उपयोग में अशुद्धि आ गई, उपयोग में अपने स्थान से वो गिर गए, तो व्यवहारिणम समणम जिनमतमि, कितने शब्द बराबर आचार्य डालते, जो जिनमत में व्यवहारिक श्रवण है, खाली व्यवहारिक होकर के भी काम नहीं चलेगा यदि वो जैन मत में नहीं है, बहुत लौकिक है, सब अन्य मत अन्य देवों में सब में जाता है, बहुत व्यवहारिक है, तो उसके पास जाकर के आलोचना नहीं हो सकती। जो जिन मत में व्यवहार है, जिन मत को जानता है, तो ऐसे जिन मत में जो व्यवहारिक श्रवण है, व्यवहारिक क्यों है, क्योंकि उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान आवश्यक है, सामाजिक परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है, उस जिसका दोष हुआ है उस व्यक्ति के प्रति भी जो है कैसी है उसकी तबीयत क्या है, ऐसे संपूर्ण व्यवहार को देख करके, नहीं तो सब जगह एक गलती हुई तो एक ही दोष एक ही प्रायश्चित्त देना, ऐसा नहीं, उसमें आचार्य की व्यवहारिकता बताई है, तो ऐसे व्यवहारिक श्रवण को क्या करना चाहिए, आशेष उनके पास जाकर के आलोचिता आलोचना करके उपदिक्तम तेन उपदिक्तम कार्यो, वो जो भी प्रायश्चित्त दे वो करना चाहिए, ये संयम से छेद होने के बाद उपस्थापन है, तो बहिरंग छेद होने पर तो स्वयं प्रायश्चित्त कर सकते हैं, लेकिन जो उपयोग पूर्वक उपयोग में अशुद्धि आ जाती है तो उसको अंतरंग छेद कहा है, वो गुरु के पास जाकर आलोचना करके ही जो प्रायश्चित्त देंगे वो प्रायश्चित्त लेकर ही उसका निवारण हो सकता है, तो ये छेद स्थापन बताया। बहुत अच्छी बातें आपने सुनी, जो कभी आपने सुनी और इतनी स्पष्ट मुनि का चारित्र आपके सामने है, मूल ग्रंथ बहुत कम पढ़े जाते हैं, बहुत कम पढ़े जाते हैं, क्या वास्तव में है शास्त्र में वो बातें सावकों को पता नहीं। किल संयमस्य छेदः बहिरंग अंतरंग च द्विविधः किल संयमस्य छेदः, संयम का छेद होने पर उपस्थापन क्या है वही बताना है, तो इसलिए संयम का छेद ही दो प्रकार का है, संयम में जो छेद होता है वो दो प्रकार का है, कौन सा, एक बहिरंग छेद और एक अंतरंग छेद। अब बहिरंग किसको कहते हैं और अंतरंग किसको कहते हैं वो बताएगा।
तत्र कार्यचेष्टा मात्र अधिकृतः बहिरङ्गः, उपयोग अधिकृतः पुनः अन्तरङ्गः। एक केवल शरीर की चेष्टा मात्र से के आधार से हुआ जो दोष है, जो छेद है, इसको कहेंगे बहिरंग छेद। परिणाम खराब नहीं थे, परिणाम में तो सावधानी रख करके मुझे करना है, मुझे सही में कोई दोष नहीं करना है, ऐसे भावपूर्वक ही वो कर रहा था, फिर भी छेद हो गया, मतलब जीव व्यक्ति हिंसा हो गई, विरंजना हो गई और कुछ ऐसे दोष हुआ, तो वो केवल बहिरंग छेद है। और उपयोग अधिकृतः, उपयोग के आधार से हुआ जो दोष है, छेद है, वह अंतरंग छेद। भावों में, परिणामों में अशुद्धता आ गई, भाव में मेरे परिग्रह के प्रति आसक्ति हो गई, भाव में कोई मुझे आरंभिक क्रिया करने की भाव हुए और उसमें जबकि विराजना नहीं भी हुई तो भी वहां पर अंतरंग छेद हो गए। तो इसलिए उपयोग के आधार से हुआ जो छेद है उसको अंतरंग छेद कहते हैं। तत्र यदि सम्यक् उपयुक्तस्य श्रवणस्य प्रज्ञा समारब्धायाः कार्यचेष्टायाः कथञ्चित् बहिरङ्ग छेदः जायते, तदा तस्य सर्वथा अंतरंग छेद वर्जितत्वात् आलोचन पूर्विकया क्रियायाः एव प्रतिकारः। दो प्रकार का छेद बताया, बहिरंग और अंतरंग। केवल शरीर से हुआ बहिरंग और भाव से हुआ वह अंतरंग। तो जो अंतरंग बहिरंग छेद होने पर क्या प्रायश्चित्त है उसका बता रहे हैं। तत्र उसमें यदि सम्यक उपयुक्त से, उपयोग की गलती नहीं है, उपयोग है तो सम्यक रीति से उपयुक्त है, परिणामों में अशुद्धता नहीं है, आपके जो के आवश्यक परिणाम है उसमें वो है। ऐसे श्रवण के प्रयत्न समारब्धायाः, और काय की चेष्टा भी कैसे प्रयत्न करो, यदि परिणामों में मलिनता होती तो प्रयत्न करो क्रिया भी नहीं हो सकती है। परिणामों में अशुद्धि है तो परिमार्जन करना, अच्छी तरह से देखभाल करना, ये भी कार्य नहीं हो सकता है। तो परिणामों से भी वो विचलित नहीं है, परिणामों में भी उपयुक्त है, और क्रिया कर रहा है वो कैसे प्रयत्न करो, यत्नाचारपूर्वक देख करके, शोध करके, सावधानता पूर्वक कर रहा है। ऐसे प्रयत्न पूर्वक समारंभ की हुई, आरंभ की हुई शरीर की चेष्टा की, आहार के लिए जा रहे हैं, विहार के लिए जा रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय के लिए जा रहे हैं, उसको पुस्तक तो उठा रहे हैं, रख रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी शारीरिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन तो दर्शन भी कर रहे हैं, तो कथंचित बहिरंग छेद हो जाते, करते समय भी क्या होता है, कथंचित बहिरंग छेद हो जाता है। जैसे कोई मच्छर बैठ गया है, अपन कुछ मतलब जानबूझ करके नहीं, लेकिन अपने शरीर के संगठन से पाँव के नीचे आ गया, बीच में आ गया, हाथ से रगड़ गया, तो उसका भी छेद हो जाता है। तो ऐसा कोई भी बहिरंग छेद हो गया, चल रहे हैं और पाँव उठा रहे, देख कर ली, चल रहे हैं, लेकिन अचानक उसमें चीटी आ गई पाँव के नीचे तो मर गई। तो इस प्रकार कथंचित बहिरंग छेद उत्पन्न होता है। उपयोग की गलती नहीं है और क्रिया की भी गलती नहीं है। तदा उस समय तस्य उसके सर्वथा अंतरंग छेद वर्जितत्वात्, अंतरंग छेद बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सर्वथा अंतरंग छेद से कैसा है, वह रहित होने से, क्योंकि सम्यक उपयोग से उपयोग कर कार्यचेष्टा भी प्रयत्न पूर्वक कर रहा है, इसलिए अंतरंग में तो कोई छेद नहीं हुआ, कोई दोष नहीं है, परिणामों की विशुद्धता है। तो इसलिए आलोचना पूर्विकया दे रहे हैं, वह केवल आलोचना पूर्वक, मतलब इच्छा है खड़क और इतना बोलने से भी उस क्रिया के द्वारा ही उसका प्रतिकार होता है। उसको गुरु को भी बताने की ऐसी जरूरत नहीं, उसको कर सकते, उसका प्रायश्चित हो सकता है,
इसलिए गुरु सामने है तो वो गुरु से भी उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, आलोचना करके। तो आलोचन क्रिया के द्वारा ही वह उसका प्रतिकार होता है, मतलब उसका प्रायश्चित हो जाता है। आगे यदा तु स एव उपयोग अधिकृत छेदत्वेन साक्षात् छेद एव उपयुक्तः भवति, तदा जिनोचित् व्यवहार विधि विदग्ध श्रवण आश्रय आलोचन पूर्वक तद उद्दिष्ट अनुष्ठानेन प्रतिसंधानम। और जब, परंतु जब, तो शब्द रखा है, परंतु जब क्या होता है, स एव, वही, कौन है, वही श्रवण, उपयोग आदि छेदत्वेन, उपयोग के आधार से, आधार मतलब छेद है, मतलब परिणामों में अशुद्धता ही है, परिणामों में कोई उनके इस प्रकार के भाव आ गए हैं, आरंभ के परिग्रह के या कुछ परिग्रह के प्रति आसक्ति वगैरह, तो उपयोग अधिक छेद हुआ है, उपयोग के कारण से छेद हुआ है, तो साक्षात छेद है, साक्षात वो वही परिच्छेद हो गया, वो आगे हो न हो, परिग्रह प्राप्त हो न हो, आरंभ हो न हो, लेकिन जब परिणामों में उसकी अशुद्धता आ गई ना, तो उसी समय वो छेद में उपयुक्त हो गया। तब जिनोदित व्यवहार विधि विदग्ध श्रवण आश्रया, जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए व्यवहार की विधि में जो चतुर है, जिनेंद्र भगवान ने जो जो कौन सा दोष लगने पर क्या प्रायश्चित होता है, इसको किस प्रकार देखना चाहिए, और सभी जगह एक ही प्रायश्चित नहीं होता है, वहाँ पर द्रव्य देखा जाता है, क्षेत्र देखा जाता है, कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान जैसे क्षेत्र हो, गर्मी के दिन है और उपवास देते हैं, बस इसका प्रायश्चित उपवास है। अब वहाँ पर वो उस जीव उपवास करेगा ऐसे गर्मी में, तो अंतर में तो और उसका स्थिति होने की बजाय और उसके परिणाम बिगड़ जाएंगे। प्रायश्चित किस लिए है, उसको सुधारने के लिए है, तो ऐसा उसको प्रायश्चित देना चाहिए कि उसके परिणामों में पुनः विशुद्धता बननी चाहिए, पुनः उसमें परिणामों में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रायश्चित दिया जाता है। उसके लिए आचार्य ने कहा कि जिनेंद्र भगवान ने जो बताया हुआ प्रायश्चित शास्त्र है, उसके व्यवहार में वह व्यवहार की विधि में विदग्ध मतलब चतुर है, प्रवीण है, तत्पर है, ऐसे श्रवण के पास जाकर के, ऐसे श्रवण के आश्रय से क्या करना चाहिए, आलोचना पूर्वक, आलोचना करके उस पूर्वक उसने जो भी प्रायश्चित बताया है, वो उपदेश दिया हुआ है, उसके अनुष्ठान से प्रतिसंधान, उसका अनुष्ठान करना, जैसे प्रायश्चित बताएंगे, जी भगवान ऐसा कर करके उसको सादर ग्रहण करना, जो गुरु ने प्रायश्चित दिया समझा के संपूर्ण दोषों की विशुद्धि होगी, उसके जैसा लाभ अपने को नहीं समझना चाहिए। मैं तो ऐसा अनुभव लेकर क्या करना, मेरे दोस्तों पता चले गुरु को, और गुरु क्या कहेंगे, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे मुझे, श्रवण क्या कहेंगे, इस प्रकार का अंतर में भाव नहीं। जो साधक है, जो श्रवण है, उसके भी अंतर में भाव क्या है कि दोषों के प्रति ऐसा अंतर में हेयपना होता है कि ये दोष पुनः मुझसे न हो, और जो हुए दोष वे भी मेरे निराकृत हो जाए, उसका जो भी मेरे मुझे दोष लगा है, जो भी पाप लगा है, वो मेरा मिथ्या हो जाए। इस प्रकार के अंतर्गत परिणाम की निर्मलता बनाने के लिए, विशुद्धता बनाने के लिए वो गुरु के पास जाकर के अपने जो भी दोष हुए हैं, कुछ भी परिणाम हुए हो, कैसे भी हो, उसको बताने में, गुरु को बताने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, तो ही अपने दोषों की विशुद्धि होती है। वो बताए ही समझो कि आपने आगे परिणामों की विशुद्धि होगी, अपने तरफ से निश्चय होगा। गुरु को अपने दोष बताए कि अपना अंतरंग शुद्ध हो गया, वो निकल गए ना,
जब आप अंदर में चल रहा था कि मुझसे ये दोष हुआ है, तो जब गुरु को बता दिया तो आपका मन साफ हो गया, वही वास्तव में भी शुद्धि हो गई। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो भी प्रायश्चित है वो प्रायश्चित जो देखिए वो भी अनुष्ठान, इसलिए उसके अनुष्ठान से प्रतिसंधान जो संयम में छेद हुआ था उसका पुनः संयम के साथ जुड़ा हो जाता है। संयम से जुड़ गया अब भी संयम के साथ जुड़ गया। जैसे आप चार्ज करते हो ना, बैटरी को छोड़ते हो निकालते हो वहां से, तो ऐसे यहाँ संयम से जुड़ हुआ था उसको वापिस संयम में चार्जिंग करना है गुरु के साथ जुड़ करके। तो इस प्रकार प्रतिसंधान होता है। ये सब मुनियों की विधि बताई जा रही है। रावकों के लिए भी मतलब ऐसा बड़े मुनियों के लिए कहा जा रहा है, मुनियों का चरित्र है, लेकिन रावकों के हाथ से भी कोई दोष हुआ है तो गुरु के पास जाकर के प्रांजलता से बताना चाहिए कि मुझसे दोष हुआ, गुरुदेव आप जो भी दोष प्रायश्चित देंगे हमें स्वीकार है, हमारे शुद्धि करो। इस प्रकार गुरु से दोष बता करके अपनी शुद्धि करनी चाहिए। जैसे आचार्य जी कहते हैं पूर्व सूत्र उक्त छेद से प्रायश्चित विधानम कथयति। इस प्रकार अब पूर्व सूत्र में बताया हुआ दो प्रकार का छेद पूर्व सूत्र में बताया था, उसके प्रायश्चित का विधान यहाँ पर कहते हैं। प्रियतायाम समारब्धायाम छेदः शब्दस्य कार्यचेष्टायां जायते यदि चेत्। प्रयत्न पूर्वक आरंभ किए गए कार्य में क्रिया में यदि श्रवण का छेद काय चेष्टा में छेद उत्पन्न होता है तो छेदः जायते यदि चेत् स्वस्थ भाव च्युति लक्षण छेदः भवति कस्यां काय चेष्टायां कथं बोधायां प्रियतायां स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न परायां समारब्धायां अनशन शयन यान स्थान आदि प्रारब्धायां। छेद यदि उत्पन्न होता है, छेद किसको कहते हैं? स्वस्थ भाव च्युति लक्षण छेद। इतने स्वस्थ भाव से च्युति होना, जो निराजों का अपने स्वरूप में स्थित होना, ये स्वस्थ भाव, और उससे हम च्युत हो गए, ये छेद हो गया। वास्तव में शुद्धोपयोग से निश्चय से शुद्धोपयोग से च्युत होना, ये भी उसको छेद बोलना है। तो स्वस्थ भाव से च्युति जिसका लक्षण है वह छेद होता है। किसमें हुआ? काय चेष्टा में, शरीर की चेष्टा में। किस प्रकार की काय चेष्टा में हुआ छेद? प्रयत्नायाम स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न कराया, मतलब उसके परिणामों में चल विचलता नहीं थी, परिणामों में वह स्थित था, स्वस्थ भाव था, और वो स्वस्थ भाव लक्षण ऐसे प्रयत्न, उसको बोलते प्रयत्न, और उस प्रयत्न पूर्वक आरंभ की हुई काय चेष्टाओं में कौन सी काय चेष्टा है? बताए आश्रय, आहार, कौन सी क्रिया होती है? एक आहार क्रिया है। शयन, सोना, सोने में भी सब देख करके शोध करके सो गए थे, लेकिन फिर भी उसके शरीर में नीचे आकर के कोई जीव मर जाता है, मच्छर मर गया या कुछ हो गया, तो शयन यान स्थान भोजन के लिए गमन करते हैं, या शयन ये भी काय चेष्टा है, या गमन करना एक काय चेष्टा है, आहार ग्रहण करना भी काय चेष्टा है, और खड़े रहना, बैठे थे हम खड़े रहते, तो इन काय की चेष्टाओं में इस पुण्यों को भी करनी पड़ती चेष्टा, उस काय चेष्टा में शरीर की चेष्टा में क्या हो गया? छेद उत्पन्न हो गया, तो उसका प्रायश्चित क्या है बता रहे हैं। तस्य पुनः आलोचन पूर्विका क्रिया तदा काले दशकपोधनस्य स्वस्थ भावस्य बहिरंग सहकारी कार्यभूता प्रतिक्रमण लक्षण आलोचन पूर्विका पुनः क्रिया
प्रायश्चितम प्रतिकार भवति न अधिकम। उसकी आलोचन पूर्वक क्रिया यही प्रायश्चित है, प्रतिकार है। उसका खुलासा करते हैं कि उस काल में जब ऐसा शरीर के निमित्त से कोई छेद होता है, कोई जीव वगैरह आकर के मरता है, तो संयम में दोष लग गया। तो उस काल में क्या करना चाहिए? तो उस तपोधन के स्वस्थ भाव, स्वस्थ भाव दो प्रकार का, निश्चय से अपने स्वरूप में स्थित रहना, बाहर में भी अशुभ परिणाम, अशुभ परिणाम न होना, शुभ उपयोग में रहना, ये बाह्य परिणामों की विशुद्धि है। तो उस स्वस्थ भाव का बहिरंग सहकारी कारणभूत, देखो कितना अच्छा मेरे शब्द का प्रयोग है। ये प्रतिक्रमण किस लिए करते हैं? स्वस्थ भाव में वो बहिरंग सहकारी, आपके परिणामों की विशुद्धि रहने में ये सब सहकारी कारण होते हैं। प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान वगैरह। तो बहिरंग सहकारी कारणभूत प्रतिक्रमण जिसका लक्षण है, ऐसे आलोचन पूर्वक पुनः क्रिया ही, मतलब उन्हीं क्रिया करना ही, वो मन से वचन से कहे से जो भी आरंभ से उत्तर करना से मुझसे दोष हुआ है, वो मेरा दोष मिट जाए, या आपको दोष का प्रायश्चित लेकर के मुझे शुद्ध करो। इस प्रकार आलोचन पूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित पर प्रतिकार है। प्रायश्चित मतलब प्रतिकार है दोष का, न चाहे इससे अधिक कोई प्रायश्चित नहीं है। कस्मात् इति चेत् अभ्यन्तरे स्वस्थ भाव चलन अभावात् इति प्रथमतः। वो दोष कैसे हुआ है? परिणाम पूर्वक नहीं हुआ, स्वस्थ भाव से विचलित होकर के नहीं हुआ, स्वस्थ भाव से चलन नहीं हुआ है, अपने स्वस्थ भाव में ही है, लेकिन फिर भी काय चेष्टा में ऐसा दोष हुआ है। इसलिए उसकी केवल गुरु से आलोचना करना, या गुरु नहीं भी है तो स्वयं भी वो कर सकता है इसमें प्रतिकार, जब भी तो उतना ही उसका प्रतिकार है। क्यों इतना प्रतिकार बताया? क्योंकि उसके अंतरंग में स्वस्थ भाव से छुट्टी नहीं हुई, परिणाम की विशुद्धि में छेद नहीं हुआ है, इसलिए उसका इतना ही प्रायश्चित है, प्रतिकार है। छेदे प्रयुक्तः श्रवणः निर्विकार से संवित्ति भावना इति लक्षण छेदेन यदि चेत् प्रयुक्तः सहित श्रवणः भवति। अब दूसरा छेद बता रहे हैं, अंतरंग छेद। छेद में प्रयुक्त होना, प्रयुक्त हुआ श्रवण। कौन सा छेद बताया? निर्विकार स्वसंवित्ति भावना चुकी, अपने निर्विकार रागादि विकारी भाव से लगे स्वसंवित्ति की भावना, अपने आत्मस्वरूप की भावना, उससे वह च्युत हुआ, यही छेद है। क्योंकि श्रवण उसको ही कहा है कि जो अपने निर्विकल्प समाधि में स्थित है, जो समता भाव में स्थित है, उसको ही श्रवण कहते हैं। और उससे वह च्युत हुआ तो उसका संयम में छेद हुआ, तो उस छेद होने से वो प्रयुक्त हुआ है, सही है, ऐसा श्रवण होता है, तो उसे क्या करना चाहिए तो बताइए। श्रवणम व्यवहारिणं जिन्मते तदा जिन्मते व्यवहारज्ञं प्रायश्चित कुशल श्रवणं कुशलं श्रवणं आसाद्य प्राप्य न केवल आसाद्य निप्रपंच भावेन आलोच्य दोष निवेदनं कृत्वा उपदिष्टं ते कर्तव्यम्। क्या करना चाहिए? वो सब व्यवहारिक जीवन में जो व्यवहारिक श्रवण है, जो कुछ सब बातों का विवेक जिसके पास है, वो व्यवहारिक श्रवण। विवेक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में तो बातें कभी कुछ लिखी हुई होती है, लेकिन परिस्थिति क्या है उसको भी देखना पड़ता है, तो उसको अपना विवेक लगाना पड़ता है। सबको एक ही दोष हुआ है तो सबको एक समान प्रायश्चित नहीं दीजिएगा, किसने किस भाव को रोक किया है और वो किया है तो उसकी अब हम प्रायश्चित उसको देंगे, तो वो निभा सकता है कि नहीं, तो उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है, शारीरिक क्षमता है कि नहीं है। शारीरिक क्षमता नहीं है, हमने बहुत सारे उसको बल दिए एक साथ,
तो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए वहाँ पर अपना विवेक लगाना पड़ता है। तो उसको विवेक करके बदल करके भी उसको देते हैं। तो इसलिए कहा कि व्यवहारिक श्रवण को, जिन मत में जो व्यवहार रखते हैं प्रायश्चित में कुशल है, ऐसे श्रवण का आश्रय करके उसको प्राप्त करके, न केवल आसाध्य, केवल उनको प्राप्त करके उनके गुरु के पास गया, लेकिन आलोचना ही नहीं की तो क्या होगा लाभ। तो गुरु के पास जाकर के बहुत सारे लोग हैं बात करने में, अपना दोष बताने में ऐसा इतना संकोच करते थे। संकोच कभी नहीं करना चाहिए गुरु के पास जाकर, क्योंकि गुरु ऐसे तो में ऐसा ये होता है क्या दूसरों के पास नहीं जाता उससे गोपनीय जो भी वो श्रोता से जो शिष्य उससे उनके पास आएगा, अब उसका स्राव नहीं होगा दूसरी तरफ, प्रवाह जैसे पानी का प्रवाह से बढ़ता है ना, हमारे कैसा होता है कि एक बार में फैल गई, इसके मुख से उसके मुख में, उसके मुख से उसके मुख में, उसका प्रभाव करता रहता है, पूरी दुनिया में वो बात फैल जाती है। ऐसे गुरु के पास नहीं होता है, गुरु के पास कोई भी दोष बताओ आप, वो ही रुक जाएगा। अपरिश्राग एक गुण होता है आचार्य के पास। वो जो भी कितना भी आपका दोष हो तो सबके पेट में नहीं, अपने शिष्यों को भी नहीं बताएंगे ना, और कितना भी अपना नजदीक होगा उसको भी वो किसी ने बताया दोष नहीं बताएंगे, वहीं पर वो रुक जाएगा और वही समाप्त हो जाएगा। इस पर डाले तवे पर डाला और पानी जैसे सोच लेता है, ऐसे वो दोष वहीं पर जल जाते हैं उनके पास, वो फैलते नहीं है बाहर। इसलिए गुरु के पास जाकर के अपने सब आलोचना अपने हृदय से करो तो अपना मन साफ, अब उनके ऊपर मेरा अपनी तो समाप्त होगी, अपनी शुद्धि कैसे हो इसकी चिंता वो स्वयं करेंगे। गुरु दो कार्य में उनका अपने ऊपर बहुत उपकार होता है, तो दीक्षा देना और हमारे जो भी दोष होते हैं उसको सुधारना, तो प्रायश्चित देकर ये गुरु के दो मुख्य काम है, वो गुरु करते हैं। इसलिए कहा कि गुरु के पास जाकर के आचार्य कहते हैं न केवल असाध्य, केवल पास जाकर के नहीं, तो निष्प्रपंच भावेना, बिना माया चलते, उसमें भी थोड़ा कुछ बताना, थोड़ा छोड़ देना है, मेरा तो ऐसा भाव देखा, उसमें भी माया चलते ना, मैंने ऐसा मतलब मेरा भाव देखा लेकिन ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, ऐसा कोई भी माया चलना करते हुए जैसा हुआ है, जो आपके भाव में जो भी अशुद्धता आई होगी वो सब बता करके निष्कपट हो करके आलोचना करके दोष निवेदन, दोष का निवेदन करके कि भगवान मेरे हाथ से ऐसी गलती हुई है, मैंने ऐसे मेरे भाव में ऐसी खराबी आ गई थी, मुझे ऐसा लोभ सता रहा था, तो जो भी मैं वो गलती सब बताओ, उपदिष्टम तेन कर्तव्यम, जो फिर उनके द्वारा जो उपदिष्ट होगा, जो भी प्रायश्चित दिया जाएगा वो करना चाहिए। तेन प्रायश्चित परिज्ञान सहित आचार्येण निर्विकास संवृत्ति भावनानुकूलम यद उपदिष्टम प्रायश्चितम तत्कर्तव्यम इति सूत्र तात्पर्यम्। तेन प्रायश्चित परिज्ञान सहित आचार्येण, प्रायश्चित के ज्ञान सहित आचार्य ने, यदि उनका प्रायश्चित का ज्ञान है तो ऐसे आचार्य के द्वारा निर्विकार स्वसंवित की भावना अनुकूलम, वो देवी कैसा प्रायश्चित, आपकी निर्विकार स्वसंवित की भावना नहीं बिगड़नी चाहिए, तो उसके जैन श्रद्धालुओं के प्रति श्रद्धा ही चली जाए, ऐसा हम प्रायश्चित दे देंगे तो उसका सुधार होने की बजाय तो उल्टा बिगाड़ होगा। ऐसा भी न हो, उसका दोष का प्रायश्चित भी होना चाहिए और वो उसका परिणाम में खराब परिणाम भी बिगड़ने नहीं चाहिए, उसके परिणाम सुधारने चाहिए। इस प्रकार के निर्विकार स्वसंवित की भावना के अनुकूल
हमसे भावना ये चले इस प्रकार की हमको जिस जैसा हो वैसा दिया हुआ उद्देश्य बताया हुआ प्रायश्चित कर्तव्य जो प्रायश्चित है वो करना चाहिए। इस प्रकार का शुद्ध तात्पर्य है। गुरुदेव कैसा होता है? मक्खन से भी नरम और पत्थर से भी कड़क। जब कड़क चाहिए तब कड़क होंगे और जब इतना मृदु होंगे इतनी वात्सल्यता उनके पास हो। बस अपने शिष्य का सुधार कैसा हो ये गुरु देखते हैं। तो इसलिए एक गुरु के पास अंदर छेद होने पर प्रायश्चित लेकर के अपने शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। एवं गुरु व्यवस्था कथन रूपेण कथं गाथा यथा एक प्रायश्चित कथनार्थं गाथा द्वयम् इति समुदायेन तृतीये स्थले गाथात्रयं गतम्। इस प्रकार प्रायश्चित गुरु की व्यवस्था बताने से पहली गाथा पहले गुरु की व्यवस्था बताई थी। एक दीक्षादायी गुरु होते हैं, संस्थापक गुरु होते हैं और प्रायश्चित के कथन के लिए 2 गाथाएं। इस प्रकार तीसरे स्तर में 3 गाथाएं यहाँ पूर्ण हुई है। अब आगे और चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा है यहाँ इसके आगे भी जितना भी तीसरा अध्याय पढ़ो बहुत आनंद आता है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, जीव हूँ। जानिए अपने को जानिए। जब तक स्व का निर्णय नहीं है तब तक स्व में उपयोगहीन कैसे करेंगे? हमें अपना उपयोग अपने में रखना है, लेकिन अपना भी निर्णय नहीं है। जो पर है उसको हमने अपना माना है, तो हम अपने में कैसा उपयोग जोड़ेंगे? तो पहले स्व का निर्णय करो। मैं एक शुद्ध चिदानंदमय जीव हूँ। मैं केवल पर्याय मात्र नहीं हूँ। ये जो दिखाई देने वाला रूप है ये मेरा रूप नहीं है। यह क्षणिक पर्याय है, ये नष्ट होने वाली है। जो शाश्वत ध्रुव चैतन्य स्वरूप जीव है वो है। ऐसे स्वयं का निर्णय करो। कभी ना कभी तो निर्णय करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। मोक्ष मार्ग प्राप्त ही नहीं होगा तो देर क्यों करते हो? अभी कर दो। अभी हमारे पास योग्यता है, सौगंध परिचय पर्याप्त है। ज्ञानावरण कर्म का क्षोभन हुआ है। क्षोभन लब्धि विशुद्धि लब्धि में हमें प्राप्त है, देशना लब्धि भी प्राप्त हो रही है। तो क्यों हम देर करें? अभी हम अपना काम निपटाएं, संपन्न करें। जिस कार्य के लिए जो सामग्री चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं की। अब सब प्रकार की सामग्री हमें प्राप्त हुई है, तो एक बार करो, स्व का निर्णय करो। पूरा चिंतन, कौन है स्व? किसको मैं स्व कह रहा हूँ? मैं किसके लिए प्रयुक्त करता हूँ? इस शरीर आश्रित संयोग आश्रित अपने स्वाभाविक स्वरूप को मैं कह रहा हूँ। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं सेठ, मैं इंजीनियर, ये सब अपने स्वाभाविक रूप है, असली रूप नहीं है। भीतर इन सब सौभाग्यों के बीच में जो निरुपाधिक स्वरूप शुद्ध चैतन्य में वस्तु है, वही अपना
यह स्व यह चैतन्यमय रूप मैं हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अनादि अनंत अमर